Hello everyone, I am Kinjal and welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. हम आज डिस्कस करने वाले हैं IFSCA. IFSCA से रिलेटेड एक बिल्कुल जॉब आई थी और इस जॉब के लिए आप सब मेरे हिसाब से तैयारी कर ही रहे होंगे. दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. बट जस्ट इन केस अगर आप अभी भी थोड़े से परेशान हैं क्योंकि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें समझ नहीं आ रहा या फिर एग्जाम को कैसे अप्रोच करें ये समझ में नहीं आ रहा, सो आई एम हियर टू हेल्प यू फॉर ऑल ऑफ दैट. रिमेंबर यू मस्ट नो दैट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा दैट इज इट इवन पॉसिबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन दिस लिटिल टाइम दैट इज रिमेनिंग विथ अस. The answer is absolutely yes. It is actually possible to clear the examination, but it entirely depends on your clarity of vision. हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके होंगे तो they will have an upper hand. कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा प्रोवाइडेड वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम है, तो दैट इज़ ऑल्सो मैनेजेबल. बट एक बात याद रखिए, अगर आप अंदर से सोचते हैं, इफ यू रियली बिलीव दैट यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन विद अटमोस्ट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, इन दैट कंडीशन आपके लिए एग्जाम है. यू विल हैव वन सीट इन दिस एग्जामिनेशन. सो चूज व्हाट वर्क्स फॉर यू. हो सकता है आप अभी उस स्टेट में नहीं है कि आप पढ़ाई करें वापस से एक महीने के लिए, आप एक महीने पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं है, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को फॉलो मत करिए. अच्छा याद रखिए, क्या सिर्फ एक महीना ही बचा है, ये मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रही हूँ कि लगभग एक महीने का टाइम है. हो सकता है दिस मे गो अप टू लाइक 35 डेज, 40 डेज और इवन 50 डेज फॉर दैट मैटर. जब तक के एडमिट कार्ड के लिए कोई नोटिस नहीं आ जाता, इट डिपेंड्स. बट आपके लिए क्या वर्क करेगा क्या नहीं वर्क करेगा, दैट एंटायरली डिपेंड्स कि आपका विजन क्या है. वॉट इज़ योर विजन? क्या आपको इस जॉब में ग्रोथ दिखती है? डू यू ऑल्सो फील दैट समहाउ यू विल बी एबल टू अचीव ऑल द रिमेनिंग गोल्स दैट यू माइट हैव इन योर लाइफ? अगर आपको ऐसा लग रहा है देन आई एम हियर टू हेल्प यू आउट कि आपका जो कन्फ्यूजन होता है एक आइडियली कि 30 डेज में हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, इसकी एक डिटेल स्ट्रैटेजी मैं लेके आई हूँ. आप मेरे साथ नेक्स्ट 15 मिनट्स तक के रहिए एंड देन यू कैन यूज दिस वीडियो एज अ ब्लूप्रिंट फॉर योर प्रिपरेशन. सो आवर प्रिपरेशन इज going to have a lot of element and that one extra little thing in it. What is that one extra little thing in it? That I'm going to clarify each and everything that is required. तो देखो जो डेट्स हैं वो तो हमारी जा चुकी है ऑफ फिलिंग दी फॉर्म. 3 मार्च जो थी हमारी लास्ट डेट थी. बट मैं ऐसा समझ रही हूँ कि देखो मार्च एंड अप्रैल में अगर उन्होंने बोला एग्जामिनेशन, सो वी विल कंसीडर द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. दैट मीन्स 7th-8th अप्रैल के आसपास आपका पेपर होगा. 20 है यार वैकेंसी. एज लिमिट आपको पता है 30 ईयर्स तक के है. इसके अलावा आपका पेपर जो है वो फेज़ 1, फेज़ 2 एंड इंटरव्यू के बेसिस में होने वाला है. द pattern of this examination is undoubtedly very similar to that of the SEBI examination. सेबी के अगर आप एस्पिरेंट रहे हैं सो दिस इज अ गुड न्यूज़, क्योंकि अभी तक के सेबी का कोई अता पता नहीं है, आरबीआई का कोई अता पता नहीं है. सो मे बी दिस माइट वर्क फॉर यू. And if it does, so we go dive into anything else, into further discussions, we need to understand that what is there in the store for us. So first of all, there is going to be phase 1 where you will have 2 paper. phase 1 के 2 पेपर. आपका phase 1 होगा, phase 2 होगा. phase 1 में paper 1, paper 2, phase 2 में भी paper 1, paper 2. That is the idea. तो फेज 1 पेपर 1 में आएगा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस. पेपर 2 में आएंगे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन एंड डेमोग्राफिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान और सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स.
याद रखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, 1 मार्क ईच, 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स। आपको यहाँ पे सिर्फ 30% मार्क्स लेके आने हैं। दैट मीन्स आपको 100 में से 30 लेके आना है, और यहाँ पे भी आपके होंगे 50 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, और यहाँ पे आपको लेके आना है 40 मार्क्स। तो 30 मार्क्स और 40 मार्क्स टोटल हुआ 70 मार्क्स। आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स 40% चाहिए। सो बेसिकली इधर 40 लेके आओ, इधर भी 40 लेके आओ, आपका काम बन जाएगा। देयर इज नो एक्स्ट्रा नीड। मान लीजिए आप इधर पूरा 100 में 100 लेके आते हैं और यहाँ पे 30 लेके आते हैं तो काम नहीं बनेगा। दोनों में मिनिमम आपको 40 लेके आना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 30-40 टुगेदर 80 मार्क्स। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी आपके पेपर में, 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो होती ही है। फेज 2 की अब बात करते हैं। तो पेपर 1 फेज 1 क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आइडियली पूछा जाता है। फेज 2 जनरल अवेयरनेस के अलावा ESI के कुछ टॉपिक्स। अब फेज 2 की अगर हम बात करें तो फेज 2 में पेपर 1 पेपर 2। फेज 2 में जो पेपर 1 है दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एंड पेपर 2 जो है दैट हैज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ आएगा आपका, डिस्क्रिप्टिव नहीं आने वाला है। IFSCA, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट IFSCA, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, ये सारी चीज़ें आने वाली है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है, 60 मिनट्स का है। कट ऑफ 30 एंड 40 अगेन विच इज ऑफ 40%। बट याद रखिएगा इसका वेटेज 1/3 है, यानी आप 100 में से जितने भी मार्क्स लेके आएंगे उसका वो 1/3 निकालेंगे और वो मार्क्स आपके आगे जाएंगे। और सेकेंडली जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो वो भी 100 में से आप जितने भी मार्क्स लेके आएंगे उसका वो 2/3 आगे लेके जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। अब हमारे पास देखो, मैंने पैटर्न इसके पहले भी एक वीडियो में इतने प्यार से इतने डिटेल से पढ़ाया था। सारे बच्चों ने मुझे काफ़ी सपोर्टिव मैसेजेस किए थे कि मैम अच्छे से पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न अगर आपको समझना है तो वो आप वहाँ पे फिर से जाके देख सकते हैं। द आइडिया हियर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि 30 डेज स्टडी प्लान फॉर IFSCA। तो इसमें हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले ये जो 30 डे स्टडी प्लान है ये हम इसको मैंने 15 डेज पर स्लॉट दे दिया है। यानी पहला स्लॉट हमारा 15 दिन का है, दूसरा 15 दिन का है। हमारे पास 15 दिन जितना बड़ा 2 स्लॉट है, और इन स्लॉट्स में हमें फेज 1 एंड फेज 2 दोनों की ही तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि पहले अभी फेज 1 करते हैं फिर फेज 2 करेंगे, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 के बीच में शायद उतना टाइम ना भी मिले। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट जस्ट इन केस अगर नहीं मिलता है सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। द फर्स्ट 15 days of this period, what you have to do is you have to understand the basics of quant, reasoning and English. आप क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के बेसिक्स को समझिए। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, इसी चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश के लिए मैं हर सुबह 11 बजे एक सेशन लेती हूँ विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव पार्ट ऑफ इंग्लिश, द फंक्शनल इंग्लिश विच इज़ आस्क्ड इन ऑल द एग्जामिनेशन। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट एंड फाइनेंस करना होगा। अच्छा, मैनेजमेंट जो है मैंने पहले इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ एन ईजियर सब्जेक्ट टू स्टार्ट विथ। मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट आप विद इन 4-5 डेज कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट 1 वीक में तो आराम से हो सकता है। फिनेंस एज अ सब्जेक्ट विल टेक सम टाइम, एंड हेंस इन दिस 15 डे स्लॉट हम फेज 1 हम ये दोनों चीज़ कंप्लीट करेंगे। बट मैम आपने कहा था फेज 2 के भी कुछ सब्जेक्ट्स करेंगे, सो व्हाट आर दो सब्जेक्ट्स? सो फॉर फेज 2 इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स से आप चालू कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउ आर यू गोइंग टू प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश रेगुलरली? आप एडिटोरियल एनालिसिस में आए शाम 7 बजे इसी चैनल पे, वहाँ मैं हर रोज़ एक आर्टिकल पढ़ाती हूँ ऑफ एडिटोरियल। आप उस आर्टिकल का नेक्स्ट डे अपने मन से कैसे लिखें और फिर उसको चेक कर सकते हैं, एनालिसिस करवा सकते हैं। या फिर हमारा एक बैच भी है फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अगर आप कोड लगाएंगे Y659 तो वो 700 रुपीज़ का कुछ बैच है।
तो वो बहुत सही है, बट उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये सारी चीज़ें आपको करनी है फर्स्ट 15 डेज में। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का बेसिक सारा क्लियर करना है, प्रैक्टिस करनी चालू करनी है। फिनेंस एंड मैनेजमेंट में मैनेजमेंट पहले करना है, फिनेंस बाद में। इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड के बारे में पढ़ना है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहनी है ताकि हमारा वहाँ हाथ बैठ जाए। देखो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कई लोग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से डरते इसलिए है बिकॉज दे हैव नॉट स्टार्टेड राइटिंग। एक बार आप टाइप करके लिखना सीख गए, आप सबमिशन सीख गए, आप टाइम लिमिट, वर्ड लिमिट में लिखना सीख गए, देयर इज़ नो कमिंग बैक। आपके लिए बहुत ही अच्छा डेफिनेटली होगा। हैविंग सेड दैट, आपको मॉक्स लिखना नहीं भूलना है। Students do this one mistake every now and then, that they stop writing mocks. Please do not do that mistake. आपको mocks लिखते रहने हैं जब भी हो। इसके अलावा अगले 15 दिन में क्या करना है, that you have to understand is current events of national and international importance, Indian economy, 5-year plan, initiative and schemes by government. इसके अलावा फिर आप जो पेपर 2 वाला हिस्सा है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, उसमें थोड़ी बहुत आप मेहनत कर ले, उसको समझ लें। और लास्ट में फिर आपको एक चीज़ करनी होगी, दैट इज़ कैपिटल मार्केट एंड बैंकिंग के अलावा बैंकिंग एंड बिलियन को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, हमारे पास टाइम कम है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये बात सच है ना। इसमें कोई झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली ट्रू दैट बहुत ही कम टाइम है, बट द आइडिया इज़ कि इतने कम टाइम में हम ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो इसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसके लिए ज़्यादा कोर्स 15-15 दिन के अंडर कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको अपने दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर अप फॉर इट देन ओनली गो फॉर दिस, ठीक है। The next thing that you need to do is a few common topics जो phase 1, phase 2 दोनों में है, ये हमें पढ़ना है। जैसे यूनियन बजट, इकोनॉमी सर्वे, गिफ्ट सिटी, IFSCA एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इजी टू डू है और आपको phase 1 और phase 2 में भी हेल्प करेंगे, सो यू कैन डू दैट। अच्छा, इनसे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 50 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो आपको ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 30% वहाँ पे करना है, 40% इधर स्कोर करना है। तो जो हमारा फेज़ 1 वाला प्रॉब्लम है, फेज़ 2 वाला प्रॉब्लम है कट ऑफ का, वो आपके पास नहीं होना चाहिए, है ना। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की जहाँ तक की बात करें, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में है आरसी, प्रेसी एंड एसे। उसके लिए बहुत ही आसान है स्कोर करना, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाए, आप एक अच्छे तरीके से पढ़ना चालू कर दें, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा आरसी, प्रेसी और एसे को एक्चुअली करना। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे प्लान करें, प्ले इन योर स्ट्रेंथ, कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए टू गेट अहेड, और फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी मैं कह रही हूँ फर्स्ट 15 डेज़ में भी 3 मॉक्स लिखने हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ में भी आपको 2-3 मॉक्स लिखने होंगे। इसके अलावा हमारा एक बैच है, आपको इस बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस दोनों मिल जाएंगे ऑफ IFSCA। इन दिस बैच अगर आप एनरोल करते हैं इस बैच में, तो आप एक कोड यूज़ कर सकते हैं Y659, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट ओनली ऑन Y659। इसके अलावा वी हैव अ रेगुलेटरी बॉडीज़ महापैक एज वेल। रेगुलेटरी बॉडीज़ का अपना एक महापैक है जिसमें आप बेसिकली सारे ही आने वाले रेगुलेटरी के एग्ज़ाम्स को कवर कर सकते हैं। जैसे RBI आने वाला है तो RBI, सेबी, नबार्ड, IFSCA, इसके अलावा कमिंग जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम हैं आप वो सारे कवर कर पाएंगे थ्रू रेगुलेटरी बॉडीज़ महापैक सब। और मैं आपको एक बार वो दिखा देती हूँ कि आपको कैसे ये करना है। तो आप ऐसे गूगल, आप एप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे, अड्डा 24/7 के आप ऐप डाउनलोड करेंगे। जस्ट अ मिनट, यस, आप ऐसे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में जाएंगे। आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे आप एग्ज़ाम्स में जाइए, आप अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करिए, आपका एग्ज़ाम कौन सा है। सो आई सपोज आप IFSCA की तैयारी कर रहे हैं, सो यू विल फाइंड आउट हियर। आपको यहाँ पे जाके फाइंड करना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम विच इज़ IFSCA
IFSCA, आप जैसे ही IF लिखेंगे तो ये आ जाएगा IFSCA। इस IFSCA पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ये आगे दो ऑप्शंस हमारे पास। तो सबसे पहले अगर आप IFSCA में एंटर करते हैं तो यहाँ पे जाके आप व्यू ऑफर्स में जाएंगे। व्यू ऑफर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कूपन कोड एंटर करना होगा एंड दैट कूपन कोड हैज़ टू बी Y659। और आप जैसे ही Y659, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए Y659 को आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ, देखो ये 13,000 का कोर्स है एंड द प्राइस विल रिड्यूस डाउन टू जस्ट 3,219 रुपीज़। अब अगर मान लीजिए आपका प्लान ये नहीं है दैट यू वांट टू स्टॉप एट IFSCA, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो भी मुझे लगता है वही लोग देख रहे होंगे जो और भी आगे एग्जाम्स देना ही चाहते हैं, जैसे RBI, सेबी, NABARD। तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे है रेगुलेटरी महापैक। मैं पीछे जाके ये आपको दिखा देती हूँ। दिस इज रेगुलेटरी बॉडीज महापैक। रेगुलेटरी बॉडीज महापैक में आप जाएंगे और यहाँ पे भी व्यू ऑफर्स में जाके आपको एक कूपन कोड एंटर करना होगा एंड दैट कूपन कोड इज Y659। और हम जैसे ही इसे अप्लाई करेंगे यू विल गेट अ डिस्काउंट। ये 20,000 का महापैक है दैट यू विल गेट इन अराउंड 5,000 रुपीज़। बट याद रखिए 5,000 में आपके आने वाले पूरे साल भर की तैयारी हो जाएगी ऑफ ऑल द रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन एंड SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, IBPS SO या कोई भी SO। इसके अलावा अगर आपको इस बारे में इंटरेस्ट है कि आपको जानना चाहते हैं कि IFSCA की लाइफ कैसी होगी फ्यूचर में, तो आप इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर से कमेंट करें और मुझे बताएं इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ IFSCA ऑफिसर। तो मैं आपके लिए एक सेशन जल्दी ही प्लान करूंगी डिपेंडेंट ऑन द आइडिया कि इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। सो ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव एंड बाय एंड टेक केयर।